हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इमरान खान। आपका मेरे चैनल सिमना इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको आरटी एडमिशन छत्तीसगढ़ 2022-23 नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ाई कराएं 2022-23 एडमिशन संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। तो इन जानकारी को हासिल करने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में कुछ आवश्यक बिंदु जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहला, आरटीई एडमिशन होता क्या है, आरटी में एडमिशन के लिए कौन कौन सी कक्षा होती है, आरटी के तहत कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, आरटी के तहत एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र आयु क्या होनी चाहिए, आरटी के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज, एडमिशन के लिए आवश्यक दिनांक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आरटी होता क्या है। आरटी का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A को सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फीस, बच्चे की यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। वहीं इस अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के किया जाता है। इस वर्ग में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर और डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ, वृद्धा को आदि को शामिल किया जाता है। मतलब इस आरटीए के तहत दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया, एक तो आर्थिक रूप से कमजोर और एक डिसएडवांटेज ग्रुप, अनुसूचित जनजाति, जाति, अनाथ बच्चे। अब आरटी एडमिशन है क्या चीज़? शिक्षक अधिकार अधिनियम एक कानून है जिसको भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से उसे लागू हुआ था। अब एडमिशन के लिए कक्षा तथा बच्चे की आयु क्या होना चाहिए? अब देखो, कितने सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आरटी के तहत एडमिशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं रहता कि बच्चे को एडमिशन कैसे दिलाया जाए। तो इसके लिए बच्चों को आप लोग को ये ध्यान देना है कि एडमिशन के लिए कक्षा तथा बच्चों की आयु क्या होना चाहिए, मतलब कौन कौन से क्लास में अगर आपको एडमिशन कराना है, जिस क्लास में उस समय आपके बच्चे की आयु क्या रहना चाहिए। तो अगर आपने बच्चे को कक्षा नर्सरी के लिए एडमिशन कराना चाहते हो तो उसकी आयु होना चाहिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अगर कक्षा KG1 के लिए आप एडमिशन कराना चाहते हो तो बच्चे की आयु 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। कक्षा पहली के लिए आप एडमिशन कराना चाहते हो तो 5 वर्ष से 6.5 साल और 6 माह के मध्य होना चाहिए, मतलब 5 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 6.5 ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की आयु जो है उनका जो अगर आप उनका जो दिनांक है वो आपको 31/3/2022 के अनुसार उनके आयु को लेना है। आपको बच्चे का आयु किस क्या हिसाब से लेना है? 31/3/2022 के अनुसार, मतलब 31/3/2022 में आपके बच्चे की आयु क्या है उसके हिसाब से आपको उसको देखना है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। कक्षा नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, KG1 के लिए 4 से 5 वर्ष, पहली के लिए 5 वर्ष से 6.5 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अब आरटी के तहत अगर बच्चे को एडमिशन दिलाते हो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी? अगर आप आरटी के तहत अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो उन्हें कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की फ्री पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यूनिफॉर्म, फीस, बैग, कॉपी, ये सब आपको फ्री मिलता है। अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई मिलेगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, स्कूल में अच्छा वातावरण होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, कंप्यूटर इत्यादि की सुविधा, अगर जिस स्कूल में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, आधुनिक शिक्षा दी जाती है, वो भी उसको फ्री मिलेगा। और स्कूल में अच्छा वातावरण और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर आरटी के तहत अगर एडमिशन हुआ है तो आपके बच्चों को अलग से बैठा के पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं, सबको बराबर किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर कोई स्कूल आपका भेदभाव करती है तो उसका आप कंप्लेन कर सकते हो। अब आरटी के तहत के एडमिशन के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज, जैसे मैं आपको बताया कि दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बांटा गया है। अगर जो एसटी और एससी के तहत जो आते हैं उनको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा, तो उनको निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड लगेगा, या निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड दोनों में से एक। जाति प्रमाण पत्र उनके पेरेंट्स का लगेगा, वो स्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं चलेगा। ठीक है। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों का पासपोर्ट साइज का फोटो। ये किसके अंतर्गत? अनुसूचित जाति और जनजाति वाले बच्चे अगर आरटी के तहत एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनको निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पेरेंट्स का, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज की फोटो। अब इसमें अनुसूचित जाति जनजाति में आपको आय नहीं देखा जाएगा, उनकी आय कितना है, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अमीर, चाहे कलेक्टर का भी लड़का हो,
वो अगर ST SC के तहत आता है, अगर उसके पास जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, तो उसका एडमिशन वो आराम से करा सकता है। दूसरा वर्ग आता है दुर्लभ वर्ग। दुर्लभ वर्ग में आता है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख से कम होना चाहिए, वो दुर्लभ वर्ग में आते हैं। अब दुर्लभ वर्ग के लिए क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी? एक तो राशन कार्ड होना चाहिए गरीबी रेखा वाला। दूसरा, राशन कार्ड के साथ साथ उनका नाम सर्वे सूची में होना चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड माता पिता और बच्चों का, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चों का पासपोर्ट साइज की फोटो। ये दूसरे वर्ग के अंतर्गत जिनकी आय 1 लाख से कम है वो दुर्लभ वर्ग कहलाते हैं। उनको राशन कार्ड गरीबी रेखा वाला, गरीबी रेखा का जो नाम है वो सर्वे सूची में होना चाहिए। सर्वे सूची नगर निगम से निकला सकते हो या अपने पार्षद से संपर्क करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। आधार कार्ड माता पिता का, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज की फोटो। अब हम लोग बात करते हैं कि RTE में एडमिशन की तिथि क्या है, इसका चरण किस प्रकार से होगा। तो अभी जो चल रहा है, प्रथम चरण में स्कूल का पंजीयन हो रहा है, जिसमें 15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक इसका पंजीयन होगा। दूसरा, इसके बाद जो होगा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन भी उसी समय होगा। इसके बाद जो छात्र जो है या पेरेंट्स जो है, जिनके माता पिता अगर आवेदन करना चाहे, वो 17 मार्च 2022 से 15 मई तक के आवेदन कर सकते हैं। अभी एडमिशन चालू नहीं होगा, सिर्फ आवेदन होगा। आप बोल सकते हो कि छात्र का पंजीयन होगा। इसके बाद पंजीयन होने के बाद 17 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तक पंजीयन होने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जांच की जाएगी। जो जांच जो है 16 मई 2022 से 31 मई 2022 तक के किया जाएगा। ये जांच होने के बाद लॉटरी है आवंटन होगा। 3 जून 2022 से 15 जून तक के लॉटरी निकलेगी, आवंटन होगा। कौन कौन सी स्कूल में आपके बच्चों को मिलेगा, कहाँ आपके बच्चों का नाम आता है, वो आपको पोर्टल में पता चलेगा। इसके बाद फिर स्कूल का दाखिला प्रक्रिया जो है 16 जून 2022 से 30 जून तक के दाखिला आप ले सकते हो, मतलब एडमिशन आप अपने बच्चों का ले सकते हो। इसके बाद द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में छात्रों का पंजीयन का आवेदन फिर मंगाया जाएगा। वो 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक के रहेगा। फिर नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जांच की जाएगी 16 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022 तक। फिर लॉटरी आवंटन होगा 27 जुलाई 2022 से 2 अगस्त 2022 तक। फिर स्कूल का दाखिला प्रक्रिया होगा, मतलब फिर आप एडमिशन ले सकते हो 3 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक के। अगर आपका पहले चरण में अगर एडमिशन नहीं होता, आपके बच्चे का नाम नहीं आया, तो दूसरे चरण में भी आप उसका फॉर्म आराम से भर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। मैं अपनी तरफ से पूरी RTE की पूरी जानकारी दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है, तो इस नंबर नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।